morning to everyone. Let us start chapter quadratic equation part 2. कुछ questions important questions इसमें करते हैं. Okay. First question start करते हैं. First question is that find the roots of a quadratic equation. Okay. ये quadratic equation का root निकालने बता रहा है. 6x square minus x minus 2 is equal to 0. देखो इसका क्या करते हैं कि फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स निकाल देंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर दो. 6 into 2 is equal to 12. ठीक है, 6 into 2 is equal to 12. अब इस 12 का आप फैक्टर्स निकालो. फैक्टर्स हो जाएगा 4 into 3. यहाँ पे है माइनस एक्स है, इसे हम फिर से लिख लेते हैं. देखो आप 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब क्या है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं तो ये माइनस में है तो कैपिटल वाला पहले लिख लो. माइनस 4x प्लस 3x. इसे सॉल्व करने से क्या होगा देखो ये वाला माइनस x के बराबर होगा. ओके, तो अब क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग है उसे लिख लो. फर्स्ट टर्म था 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट टू टर्म देखो इसमें कॉमन निकालने की कोशिश करो. ओके, तो फर्स्ट टू टर्म में देखो कॉमन हो जाएगा आपको 2x. फर्स्ट टर्म में हो जाएगा देखो 3x. 3 into 2 is equal to 6. नाउ then minus 2 2 जा 4 2 then plus इन दोनों में जो कॉमन होगा 1 होगा. 3x minus 2 is equal to 0. इन बोथ टर्म 3x minus 2 जो है वो कॉमन हो जाता है तो इससे पहले लिख लो 3x minus 2 कॉमन हो गया. अब जो रिमेनिंग है उसे लिख लो तो 2x plus 1 जो ये रिमेनिंग टर्म है is equal to 0. ओके, नाउ दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही, उसे सॉल्व करेंगे. देखो 3x minus 2 is equal to 0 और 2x plus 1 is equal to 0. ओके, then 3x is equal to 2 और x is equal to क्या हो जाएगा 2/3. दूसरा वाला पोर्शंस देखते हैं. दूसरे वाले पोर्शंस में देखो क्या होगा 2x plus 1 तो 2x is equal to minus 1 और x की वैल्यू आ जाएगा -1/2. तो यहाँ पे दो रूट्स आ जाते हैं. x is equal to 2/3 and x is equal to -1/2. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है find the roots of the following quadratic equation. quadratic equation हमें दिया हुआ है 15x square minus 10 root 6x plus 10 is equal to 0. तो जो प्रोसेस करते थे क्या होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करके इसे ऐसे करके सॉल्व करना है. ठीक है, तो इसमें कैसे कर सकते हैं देखो स्प्लिट करना है. स्प्लिट कैसे करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को. ओके, कैसे करेंगे देखो. ओके, 10x इनमें सबसे पहले देखेंगे कि कुछ सॉल्व करने की कोशिश करो. पहला वन इसमें देखेंगे ना तो 5 का फैक्टर्स निकल सकता है. 5 का फैक्टर्स निकलेगा तो ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स. डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स अगर करते हैं तो पहला टर्म देखो यहाँ क्या हो जाएगा 5 से 5 3 जा 15x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10 रूट 6x देन 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, 5 कॉमन निकल गया. अब सेकेंड में क्या करेंगे
कि जिस तरह से क्या करते थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 6, ओके। नो 3 into 6 अगर जैसे ही करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके, यहाँ पर है आपको 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब इसका 6 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो रूट 6 में आना चाहिए, तो रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस है, -2 है, तो माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x, तो हो जाएगा -2 रूट 6x, ओके। रिमेनिंग टर्म को लिखते हैं 3x स्क्वायर देन प्लस 2 इज इक्वल 0। अब देखो ये जो फर्स्ट टू फैक्टर्स है ना, फर्स्ट टू फैक्टर्स में आपको रूट 3 कॉमन लेना है, तो रूट 3 कॉमन लिया तो अंदर में क्या हो जाएगा, रूट 3x, सॉरी रूट 3 कॉमन लिया, रूट 3x लेना है आपको, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखो रूट 3x माइनस रूट 6 है, तो अंदर में कितना बच जाएगा, रूट 2 ब्रैकेट्स क्लोज, देन माइनस, इन दोनों में देखोगे कॉमन लेने के लिए, तो इन दोनों में कॉमन होगा रूट 2, रूट 2 कॉमन लिया तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा रूट 3x, देन प्लस 2 का दो फैक्टर हो सकता है, रूट 2, यहाँ रूट 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, ओके। इन दोनों में आप देखोगे ना तो फैक्टर्स क्या हो जाएगा, रूट 3x माइनस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, और जो रिमेनिंग है उसे भी लिखो आप, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां क्या हो जाता है आपको कि फर्स्ट टर्म मानो ये ले लेते हैं, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसे, और दूसरा भी टर्म वैसा ही है, रूट 3x माइनस 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, देखो रूट 2 माइनस का प्लस हो जाएगा रूट 2 बाय रूट 3, और इस साइड x इज इक्वल टू रूट 2 बाय रूट 3, तो x का दो वैल्यू है बट दोनों का दोनों रूट्स सिमिलर है, सेम है, तो रूट 3 2 बाय रूट 3, रूट 2 बाय रूट 3 दो बार इसका आंसर आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 सेज, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x की वैल्यू निकालनी है, 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3। इसमें देखना है, देखो अगर कोई भी कॉमन होगा तो उसे पहले हटाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, हमें क्या करना है, यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए इसको बनाना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फर्स्ट टर्म आपको 4 रूट 3 देन मल्टीप्लाई 2 रूट 3 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 और रूट 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, ओके। अब 24 का आपको फैक्टर्स निकालना है, 24 का फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे, ये मिडिल टर्म 5 के बराबर हो जाए लगभग लगभग, तो 8 इंटू 3 जो होता है ना, ये फैक्टर होता है 8 इंटू 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, प्लस 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ओके। रिमेनिंग टर्म को लिख लो, 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, और इस साइड हो जाएगा माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0, ओके। देन फर्स्ट टू टर्म में देखो आप कॉमन लेने की कोशिश करो, तो 4x कॉमन हो जाएगा, 4x कॉमन हो गया, बचा रिमेनिंग क्या, रूट 3x प्लस 2, ओके। नाउ सेकेंड में क्या लेंगे कॉमन, सेकेंड टर्म में देखोगे तो माइनस ऑफ रूट 3 कॉमन हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, रूट 3x प्लस, ओके,
बाहर पे माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन टर्म है उसे पहले लिखेंगे √3 प्लस √3x +2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म है 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू देखो कितना जाता है हमारे यहाँ पर, जो सॉल्व करेंगे x की वैल्यू हो जाएगा हमें फर्स्ट पार्ट के लिए x इज इक्वल टू -2/√3 और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ पे √3/4। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखना है, इसमें क्या है देखो, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म √3 है। अब √3 का फैक्टर्स तो होने से रहा। ओके, तो ये इसमें क्या है कि कुछ रीअरेंज करना है यहाँ पे। ओके, रीअरेंज इन द सेंस क्या है कि इसे हम पहले देखो सॉल्व कर लेते हैं, इजी पड़ेगा हमें। एक्स स्क्वायर देन माइनस, इसे ब्रेक डाउन करो, √3x माइनस x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 हम लिख लिए। ओके, नाउ फर्स्ट टू टर्म में देखोगे ना तो x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। अब बचेगा क्या देखो, x माइनस √3। ओके, देन माइनस ऑफ 1 कॉमन है, x माइनस बाहर है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा प्लस का, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। देखो x माइनस √3 क्या है, कॉमन है दोनों में, x माइनस √3, देन रिमेनिंग टर्म हो जाएगा देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √3 एंड दूसरा टर्म बताओ x इज इक्वल टू 1। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th इज दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले उसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले निकालो, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं क्या होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, देखो कैसे होगा, ये x से पहले इसको मल्टीप्लाई, फिर x से पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, ऐसे। ओके, तो लिखते जाते हैं, x का हो जाएगा देखो आपको एक्स स्क्वायर देन माइनस x। ओके, अब 3 से पहले इस x को और 3 से माइनस x को, तो क्या हो जाएगा देखो +3x देन -3 इज इक्वल टू, इसे भी पूरी की पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा देखो आपको 3x माइनस 1। अब बोथ साइड्स का जो 3x है उसे कट कर दो आप, तो ये 3x और ये 3x, ओके कट हो गया, कट। कट होने के बाद क्या करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये जो -1 है वो इस साइड आके क्या होगा +1 हो जाएगा, -3 + 1 इज -2 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ ये होने के बाद क्या करते हैं कि सेम 2 और 1 2 हो गया, अब 2 को फैक्टर्स बनाएंगे तो माइनस होना चाहिए, -2x प्लस x। ओके, ये करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके और रिमेनिंग टर्म को लिख लो माइनस, और यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में आप देखोगे तो कॉमन है x -2 देन प्लस, इन दोनों में कॉमन है 1 देन x -2 इज इक्वल टू 0। ओके, x -2 क्या है, दोनों में कॉमन है, x -2
अब जो रिमेनिंग बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, x माइनस 2 के बदले क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 और दूसरा टर्म होगा x इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशंस हो गया दोनों का। Next question is find the roots of the following quadratic equation। quadratic equation दिया हुआ आपको इस तरह से 2/5 x स्क्वायर माइनस x माइनस 3/5। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि पहले तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 है, कॉमन है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 इंटू 3/5 ऐसे लिखते हैं। ओके, अब ये 5 5 कट हो जाएगा, ये 5 कट हो जाएगा, क्या होगा देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलीफाइड। फिर क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। इसका फैक्टर कुछ इस तरह से निकालना है कि 5 हो जाए प्लस माइनस करके, तो 1 और 6 होगा। तो देखो कैसे होता है माइनस 6x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 5x। ओके, रिमेनिंग टर्म को लिखते जाओ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन है 2x। ओके, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 देन प्लस इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो क्या करते हैं फर्स्ट x माइनस 3 जो है वो कॉमन हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म को लिख लेंगे। रिमेनिंग टर्म है 2x प्लस 1। अब क्या करते हैं बताओ, इसको क्लोज करके इज इक्वल टू 0। अब है कि दोनों को सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू पहला टर्म देखो x इज इक्वल क्या जाता है 3 और दूसरा टर्म हो जाता है x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, ये तो ये इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन लाइक दैट सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। x के लिए इसका सॉल्व करना है, सॉल्यूशंस बनाने हैं। देखो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो यहाँ पे कर देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे कि पहले कुछ फॉर्मूलाज उसे समझ लो। पहले ओके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना क्या हो जाएगा देखो 4 इंटू ए टू दावर 4 माइनस बी टू दावर 4, है ना। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसका अगर फैक्टर्स निकालोगे ना तो आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो फैक्टर्स हैं। ओके, और यहाँ पे 4 है, 4 है, 4 कॉमन है। तो इन दोनों को कुछ इस तरह से करें कि मुझे माइनस ए होना चाहिए। तो माइनस ए के लिए क्या करते हैं बताओ, माइनस ए माइनस होना चाहिए तो क्या करेंगे, अगर मैंने दोनों को प्लस किया तो ये बी स्क्वायर कट होगा। ओके, तो बी स्क्वायर कट करके ये ए होना चाहिए। तो बताओ कैसे करेंगे, दोनों को माइनस कर देते। ओके, दोनों को अगर मैंने माइनस किया तो क्या होगा, दोनों को माइनस किया तो देखो माइनस करते ही क्या हो जाएगा, इसको इजीली आप बना सकते हो इसको। ठीक है, दोनों को अगर मैंने यहां पे टर्म ले लो, लिख के देखते हैं देखो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को हमने प्लस किया, ये और ये कट हो जाएगा
और ये हो जाएगा -2a²। ओके, तो हमें 2a² नहीं चाहिए, 2a² करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 4a² है। कुछ इस तरह से करना है कि सिर्फ 4 होना चाहिए। तो 4 के लिए क्या करेंगे, देखो a² 2 ही है। ओके, तो इसको कुछ a² + b²। ओके, तो इसे क्या करते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस तरह से कुछ प्रॉब्लम में फंस जाओ तो यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर लगाते हैं तो बताओ, इसमें कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जैसे ax², a मत लो, कैपिटल ले लो, ax² मैन प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ठीक है, a यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4a²। ओके, देन c इज इक्वल टू हो जाएगा a² - b²। हो गया। ओके, यहाँ पे x की वैल्यूज निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √ ऑफ b² - 4ac। ओके, और डिवाइड में हो जाएगा 2a। जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है ना, उसे आप यहाँ पे पुट करो। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज से हो जाएगा, देखो -b है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये क्या हो जाएगा देखो 4a² प्लस माइनस √ ऑफ b² आप लेते हो तो इसको b ले लो आप इसको, तो -4a²। ओके, तो -4a² का अगर स्क्वायर करोगे, पहले लिख लेते हैं -4a² का स्क्वायर। ओके, -4 इंटू 4। ठीक है, AC होता है 4 इंटू 4। अब क्या है देखो, A हो गया और C की वैल्यू है हमें a² - b²। इस तरह से लिख लेंगे। नाउ डिवाइड में देखो क्या हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 4। सर बताओ, बोलो। तो सी की वैल्यू ए की 4 माइनस बी की 4 नहीं है। ओके, करेक्ट करेक्ट, C का वैल्यू है a⁴ माइनस b⁴ यही ना। ओके, देखो C का वैल्यू a⁴ और b⁴ है। ठीक है, तो इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्व के लिए क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करो। सेकेंड टर्म में देखो क्या लिखेंगे, 4a² प्लस माइनस √ में देखो क्या हो जाता है, √ में आपको हो जाएगा 16a²। 4 4 जा 16, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा 16a² माइनस, अब इस साइड क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16 इंटू a⁴। तो यहां हो जाएगा आपको देखो 16a⁴, देन प्लस 16 b⁴। ओके, नाउ डिवाइड में 8। अब देखो ये जो रूट के अंदर है ना, सब में 16 कॉमन है, हम निकाल सकते हैं बाहर। ओके, इसको हम बाहर कर सकते हैं। ओके, तो क्या हो गया देखो यहाँ पर 4a² प्लस माइनस 16a²। ओके, देखो -4a² का स्क्वायर a⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो 16a⁴ और ये 16a⁴ कट हो जाएगा, तो 16b⁴ इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा बताओ, 4b²। ओके, और डिवाइड में 8 है, तो 4 कॉमन लेकर, दोनों में से 4 कॉमन लेकर नीचे डिवाइड कर देना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, a² प्लस माइनस b² डिवाइड बाय 2।
आप इसको दो तरह से लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, और दूसरा टर्म क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। इस तरह से दो रूट्स निकल जाएगा। देखो सही है, करेक्ट है ये। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x 9x square minus 6b square x minus a to the power 4 और b to the power 4। सिमिलर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वो हो जाएगा, देखो क्या आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -6 b स्क्वायर, और c इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस ऑफ a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला से इसे पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला आपको यहाँ पे है, x इज इक्वल टू माइनस बी, ओके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac divide by 2a। now you putting the corresponding values, माइनस b क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट में देखो क्या है, b स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा 6 इंटू 6, मैं पहले लिख ही देता हूं, -6b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 9, और इनटू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड में लिखेंगे 2 इंटू 9। ओके, अब देखो क्या यहाँ, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 6b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट में लेते हैं, अंडर रूट में क्या लिखेंगे, देखो 6, ये प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 b टू द पावर 4 माइनस 9 4 जा 36, और ये प्लस हो जाता है आपको यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो 36 a टू द पावर 4, ओके यहाँ पे 4 होगा, a टू द पावर 4 माइनस 36 b टू द पावर 4 डिवाइड बाय 9 2 जा 18, ओके, इज इक्वल टू 36 b टू द पावर 4 और 36 माइनस है ये b टू द पावर 4 कट हो जाएगा, इज इक्वल लिखेंगे 6b स्क्वायर प्लस माइनस 36 a 4 है, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर बाय 18। अब ये क्या करते हैं, 6 और 6 कॉमन लेकर इसे कट कर देते हैं 3 से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, b स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर बाय 3। इसको 2 टर्म में लिख सकते हो, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, और सेकेंड हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 3। आप देख लो ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं जो है हमारा, और फर्स्ट 2 टर्म में आप देखोगे ना, ये फर्स्ट 2 टर्म है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, ओके, प्लस 4bx, और इसे ओपन कर दो, माइनस
ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या है, कुछ पेयरिंग करना होगा। बी जो पोर्शंस है ना, बी जो पोर्शंस है उसे हम आगे लेने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें तो ये क्या हो जाएगा, ओके। फर्स्ट इसको रीअरेंज करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4bx और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 4bx को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट जो ये वाला 3 टर्म्स है ना, इसको आप आइडेंटिटी यूज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो 2x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन ये टोटल ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो तो क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी ए माइनस बी 2x प्लस बी प्लस ए इंटू 2x प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म से जो है हमारा निकल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाय 2 और दूसरा निकल जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस बी बाय 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्वेश्चन, ओके। इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या होता है, आपको देखो इसे आप ये लिख लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, इसे सॉल्व करो आप, माइनस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म देखो ये वाला जो तीनों है ना, इसको लिख सकते हैं x माइनस a का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, देखो x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी लिखते हैं, x माइनस a प्लस 2, ओके, देन मल्टीप्लाई x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। इन दोनों को जैसे ही सॉल्व करेंगे ना, तो फर्स्ट टर्म देखो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a माइनस 2b, ओके, यहाँ पे b लेना था हमें 2b, ये है 2b, ओके, 2b, a माइनस 2b और दूसरा टर्म होगा x इज इक्वल टू a प्लस 2b। ओके, द आंसर इज x इज इक्वल टू a माइनस 2b और इस साइड हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस 2b। ओके, इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं। ओके, अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हो। ओके।